बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने फैब्रिक पट्टी ली है और उसके ऊपर बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है 1/2 इंच से भी एक सूतर कम है और इसकी लंबाई 22 इंच है। तो दोनों पट्टियों को इस तरह से मैंने पेस्ट कर लिया है। ये जो बुकरम है मैंने अर्ज वाली साइड से यूज किया है, लंबाई में बुकरम को मैंने इस्तेमाल नहीं किया। और अब मेरे पास ये ग्लू है, इसको हम इस तरह से बुकरम के ऊपर लगा लेते हैं। और इसकी बाहर वाली साइड का ये जो फैब्रिक है इसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। तो इसी तरह से इसका सारा फैब्रिक हम एक्स्ट्रा जो है उसको पेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से एक फैब्रिक पट्टी को मैंने रेडी कर लिया है, दूसरी को भी हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो दोनों पट्टियों को इस तरह से मैंने इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक पेस्ट करने के बाद अब मेरे पास ये लेस है, इसकी जो चौड़ाई है वो 1/2 इंच है। तो इस लेस को हम इस तरह से नीचे रखेंगे और इस फैब्रिक पट्टी को ऊपर रख लेते हैं और इसके ऊपर हम किनारे की सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से इस पूरी लेस को हम स्टिच कर लेते हैं इस फैब्रिक पट्टी के साथ। बहुत ही खूबसूरत और नया नेक का डिजाइन है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना ताकि डिजाइन की आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो एक तरफ फैब्रिक पट्टी को स्टिच करने के बाद दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेते हैं। तो लेस को मैंने इसके सेंटर में स्टिच करने के बाद एक साइड की फैब्रिक पट्टी का ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद फिर से हम ये वाली जो ग्लू है इसको इस तरह से इसके ऊपर लगा लेते हैं। और इसकी बाहर वाली साइड का ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम पेस्ट कर लेंगे। तो एक साइड का फैब्रिक हम इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं, दूसरी साइड का ये जो फैब्रिक है उसको मैंने इस तरह से तय लगा ली है। तय लगाने के बाद ये हमारी फैब्रिक पट्टी जो रेडी हुई है 1 इंच 2 सूतर, इस तरह से इसको मैंने रेडी कर लिया है। और अब हम इसके साथ की दूसरी फैब्रिक पट्टी भी रेडी कर लेते हैं। तो दोनों फैब्रिक पट्टियां मैंने इस तरह से रेडी कर ली हैं और अब हम इसकी बाहर वाली साइड पे यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद दूसरी फैब्रिक पट्टी के ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाइयां हमने कंप्लीट कर ली हैं और अब हम दोनों फैब्रिक पट्टियों की ये जो ओपन साइड है वो बाहर वाली साइड पे रखते हुए यहाँ पे हम 8 इंच पे निशान लगा लेते हैं लंबाई में। और उसके बाद फिर एक निशान हम लगा लेते हैं 11 इंच पे और इसकी ये जो फैब्रिक पट्टी एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद यहाँ पे जो हमने 8 इंच पे निशान लगाया है इसके ऊपर हम इस्त्री की मदद से ऐसे इसको शेप दे देंगे। और अब हम इस फैब्रिक पट्टी के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। पानी लगाने के बाद अब हम इस्त्री की मदद से यहाँ पे जो हमने 8 इंच पे निशान लगाया वहां से हम इस तरह से इसको वी शेप दे देंगे। तो इसलिए हमने इसके अंदर ये जो बुकरम यूज किया है वो अर्ज वाली साइड से किया है ताकि ये अच्छी तरह से इसकी शेप आ जाए। तो इसी तरह से इस पैटर्न को हम इस्त्री की मदद से रेडी कर लेते हैं। तो पैटर्न हमने रेडी कर लिया है और अब हम शर्ट का ये फ्रंट लेंगे। ये प्रिंट फ्रंट है, इस तरह से इसके ऊपर प्रिंट गला बना हुआ है। तो यहाँ पे हम चौड़ाई में 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं और लंबाई में हम 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसे इस तरह से वी शेप दे देते हैं। और हमारी पट्टी की जो चौड़ाई है वो 1 इंच 1-2 सूतर है। तो इसी तरह से हम इसके ऊपर निशान लगा लेते हैं और उसे इस तरह से शेप दे देंगे। और इस तरह से हमने 1 इंच 2 सूतर पे इस तरह से निशान लगा लिया और उसे मार्क कर लेते हैं। और उसके बाद 1/2 इंच छोड़ते हुए हम बाकी के एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कट लगा लेंगे निशान तक और नेक की लंबाई में यहाँ पे हम एक सीधी लाइन लगा लेते हैं। सीधी लाइन लगाने के बाद अब हम ये फैब्रिक पट्टियां लेंगे इस तरह से
जो ओपन साइड है वो हम बाहर वाली साइड पे रखेंगे और इस तरह से इन पट्टियों को हम बिल्कुल सेंटर में रखते हुए और पट्टियों को आपस में इस तरह से जोड़ के रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली हमने सिलाई लगा ली है, बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। तो धागे को कट करते हैं। सिलाई लगाने के बाद पट्टियों को इस तरह से सीधा कर लेंगे और इनको यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं। पट्टियों को सेट करने के बाद अब हम इसकी बाहर वाली साइड पे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये यहाँ पे सेंटर का हम बिल्कुल ख्याल रखेंगे। तो सेंटर के साथ साथ हम इस पट्टी को रखेंगे इस तरह से और जहां तक हमने कट लगाया वहां तक पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे पट्टी को भी हम कट लगा लेंगे इसकी उल्टी साइड पे और नेक को भी थोड़ा सा और कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद ये नेक का ये जो फैब्रिक है इसको हम पट्टी के सेंटर में रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही एक साइड की हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो इसी तरह से इसकी दूसरी साइड पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब हम सेंटर की सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ही हम इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब मेरे पास ये पर्ल हैं। तो ये दो दो पर्ल हम स्टिच करेंगे सुई धागे की मदद से। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिजाइन है, बहुत ही इजी और बहुत ही खूबसूरत ये नेक का डिजाइन है, वो रेडी हो गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि मेरा आज का जो नेक का डिजाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिजाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।